नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक दिलचस्प मुकदमा किसके खिलाफ? एमवे इंडिया लिमिटेड के खिलाफ है यह मुकदमा। एमवे के नाम से भला कौन आदमी इस देश में परिचित नहीं है। एमवे कंपनी का दावा है कि न सिर्फ इसने पिछले 7 सालों में हिंदुस्तान से 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का व्यापार किया है, बल्कि इससे 5.5 से 6.5 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस मुकदमे की महत्ता, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी टॉपिक। 6 to 6.5 lakhs people are directly associated with the MB company as claimed by the company. So you can imagine if one person is related with 4 लोग भी उस एक आदमी से जो एमवे के साथ जुड़ा है, जो काम कर रहा है 6.5 लाख लोगों में, तो 4 का भी एक एवरेज आंकड़ा हम लेके चलें तो यह जनसंख्या करीब 30 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पर वो सारे सप्लायर जो इसको माल सप्लाई करते हैं और ऐसे तमाम वेंडर्स जो इनको विभिन्न तरह की सर्विसेज देते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में, बहुत बड़ा जाल है और अब तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी करने का दावा करते हैं इंडिया में। तो 40 या 50 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज है परेशानियों के घेरे में। और मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकर आया हूँ आपके बीच यही मुकदमा जो 40 से 50 लाख लोगों को प्रभावित करती है। एमवे के साथ या ऐसे मिलते जुलते वाले कामों को अगर शामिल कर लिया जाए, छोटी बड़ी कंपनियों को शामिल कर लिया जाए, तो न जाने यह संख्या 2 से 5 करोड़ के बीच में कहीं भी सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करती है। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं बने हुए हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल पे आ जाएं और इस महत्वपूर्ण और इस खास एपिसोड को देखना ना भूलें, जो कि पूरी तौर पर आधारित है एमवे इंडिया पर, एमएलएम कंपनियों पर, भारत में काम करने वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम पे, मनी सर्कुलेशन स्कीम में संलिप्त या काम करने वाली कंपनियों के बारे में। तो आइए आपकी इजाज़त से इस मुकदमे को हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब, अभी अपने एक ताज़ा तरीन कार्रवाई में, अपनी एक सख्त कार्रवाई में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने एमवे के पूरे व्यापार को न सिर्फ गैरकानूनी करार दिया, बल्कि 767 करोड़ रुपए जब्त कर लिया। ईडी का दावा है कि एमवे का जो पूरा व्यापार है वह गैर कानूनी है। यह कंपनी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो आइए देखते हैं भारतीय कानून के आलोक में ईडी वर्सेस एमवे इंडिया का यह मुकदमा, कौन सच है, कौन झूठ है, किसका दावा असली है और किसका दावा खोखला है, इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। और अंतिम न्याय, अंतिम निर्णय तो कोर्ट का होगा, उसका हम सब इंतज़ार करेंगे। इस बहस का उद्देश्य इस कानूनी बहस को आगे बढ़ाना है कि आखिर ईडी गलत है या एमवे गलत है।
जी हाँ जनाब, तो जैसा कि मैंने बताया कि ईडी ने अपनी एक ताज़ा तरीन कार्रवाई करते हुए 767 करोड़ रुपया एमवे का जब्त कर लिया है। ईडी के क्या आरोप हैं? ईडी ने एमवे इंडिया कंपनी पर आरोप लगाया है कि यह कंपनी दावा तो डायरेक्ट लेवल सेलिंग का करती है, MLM का करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। भारतीय कानून के अनुसार, जो कि साल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार गैर कानूनी नहीं है। कंपनी का दावा भी है कि वह डायरेक्ट सेलिंग करती है, वह प्रोडक्ट सेलिंग करती है, जबकि ईडी का दावा है कि वह डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट सेलिंग के आड़ में पिरामिड स्कीम चलाती है। मनी सर्कुलेशन, इलीगल मनी सर्कुलेशन में यह कंपनी सक्रिय है। अब यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ, कानूनी तौर पे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से सामान डायरेक्ट उठाना, उठाकर उसको ग्राहकों तक, उनके घर तक सीधे बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा पहुंचा दिया जाना। और इस कार्य में जो प्रॉफिट हुआ, जो मुनाफा हुआ, वह उस मैन्युफैक्चरर और डायरेक्ट सेलर के बीच में बंट जाता है। और जैसा कि हिंदुस्तान में जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, ऐसे 60 लाख लोग और कोई काम धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए डायरेक्ट सेलिंग के इस काम में लगे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी और को रिक्रूट नहीं करता है। इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। इसमें किसी व्यक्ति को चेन में जोड़ने पर किसी तरह का रिवार्ड, कमीशन या फाइनेंशियल गेन नहीं होता है। तो यह तो हुई डायरेक्ट सेलिंग, और यह भारतीय कानून के अनुसार बिल्कुल कानूनी है। अब दूसरी जिसकी बात हो रही है, जिसका आरोप लगाया है ईडी ने एमवे पे, उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। पिरामिड आपने देखा है कि कैसे वह बड़ा चौड़ा बेस होता है और धीरे 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 ऊपर टॉप की तरफ वह इस शक्ल का कुछ होता है, जहाँ नीचे लेवल पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिए, और ऊपर जाते जाते वह स्कीम छोटी होती जाती है और टॉप पे फिर बहुत अलहदा लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे स्कीम में, इस पूरे चेन में जो मुनाफा होता है वह सबके बीच बढ़ता है। तो आपने अंतर देख लिया। जो दूसरी बड़ी बात होती है पिरामिड स्कीम में, जो इलीगल है, कि यहाँ एक ज्वाइनिंग फीस होती है। ऐसा ईडी का दावा है कि एमवे ज्वाइनिंग फीस अपने मेंबर्स से चार्ज करता है। जो तीसरी बड़ी बात पिरामिड स्कीम में होती है वह यह होती है कि यहाँ पर मेंबर्स को यह लालच दिया जाता है, यह बताया जाता है कि वह रातों रात अमीर बन सकते हैं, क्योंकि एक चेन है। वो अपने नीचे जितने लोगों को जोड़ेंगे और वो जितना काम करेंगे उसका भी कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो प्राइवेट मनी सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, और जोड़ इस बात पे होता है कि आप नए लोगों को जोड़ें, आप अपने चेन को लंबा करें, ऐसा आपके सीनियर्स बताते हैं। और जब लोग इसमें अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो सीनियर्स उनको यह कहते हैं कि आपने ठीक से काम नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, आपने अपनी टीम बड़ी नहीं की। इस स्कीम में जैसा ईडी का दावा है और जो पिरामिड स्कीम में होता है, इवन जो इनके डेमोन्स्ट्रेशन फंक्शंस होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ईडी का ऐसा दावा है कि जो एमवे इंडिया का यह पूरा स्ट्रक्चर है वह पिरामिड स्कीम है, वह एक स्कैम है, वह डायरेक्ट सेलिंग का मुखौटा है। असली काम इलीगल मनी सर्कुलेशन है, और इन आरोपों को सत्य पाए जाने के कारण 767 करोड़ रुपया ईडी ने एमवे का फ्रीज किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
इन्हें उन बैंड कंपनियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है जिसमें जापानी गद्दा, मैग्नेटिक बेल्ट था, गोल्ड लायन था, गोल्ड किंग था। ऐसी तमाम MLM कंपनियां जो भारत में बंद हो चुकी हैं, अक्षय गोल्ड था, एग्री गोल्ड था, जापान लाइफ था, इत्यादि इत्यादि। तो जनाब, कंपनी का यह दावा है कि जो कंपनी का यह मॉडल है, कंपनी का जो यह काम करने का तरीका है, इससे इस देश में सुसाइड बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक ताना बाना हमारा बिखर रहा है, लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं और तमाम सारी। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि आखिर इस FIR की शुरुआत एमवे की कहां से हुई। एक पति पत्नी के झगड़े ने पहली FIR कायम करवाई एमवे के खिलाफ, जो सन 2011 में हुई थी। इसके पहले भी एमवे इंडिया के चीफ विलियम स्कॉट गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एमवे इस पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गई, कोर्ट ने उसको स्टे दिया और फिर एमवे के प्रेशर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में MLM कंपनियों को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को शामिल भी किया गया और यह स्पष्ट तौर पे से बताया गया कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ पिरामिड स्कीम, व्हाट इज़ मनी सर्कुलेशन स्कीम। और एमवे ने यह दावा किया कि उसका सारा काम कानूनी है, उसने सारी शर्तें पूरी कर ली है, लेकिन ईडी फिलहाल इस बात को मानने के तैयार नहीं है। मामला संगीन है, मामला गर्म है, देखना है अदालत क्या फैसला करती है। अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2 कानून और हैं इस देश में जो इस तरह के व्यापार को गैर कानूनी साबित करते हैं, करार देते हैं। वह 2 कानून, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 एंड जो कि इस तरह के काम को रोकता है, और जो दूसरा काम है वह है इलीगल मनी सर्कुलेशन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, इन कानून के फाउंडेशन पे, बिंदुओं पे एमवे के इस कृत्य को एक बार पुनः तौला जा रहा है और देखना है सरकार एमवे के इस काम को कानूनी करार देती है या गैर कानूनी करार देती है। आने वाले दिनों में एमवे अपने काम करने के तरीकों में क्या परिवर्तन करता है कि वह कानून के सामने स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर सामने आ सके और अपने को बेगुनाह और निर्दोष साबित कर सके। आप दर्शकों के लिए एक संदेश है, सोचकर समझकर MLM कंपनियों से जुड़ें, चिट फंड कंपनियों से जुड़ें। कई लोग, कई शहर, कई गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। कंपनियों के दावों की अच्छी तरह से जांच परख कर लें और जब वह समझें या सुनिश्चित हो जाए कि वह कानून सम्मत है, उसका काम गैर कानूनी नहीं है, तभी आप ऐसी MLM कंपनियों से जुड़ें। और मेहनत करना, उद्यम करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम में संलिप्त होकर रातों रात अमीर बनने का सपना शायद आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह मेरी सलाह है। कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे एक पति पत्नी की लड़ाई ने एमवे के खिलाफ FIR का धरातल तैयार किया और आज यह मुकदमा ईडी की कार्रवाई क्षेत्र में है और यहाँ तक पहुँच चुका है। उस बारे में हम बात करेंगे 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आने वाले दूसरे एपिसोड की सूचना आपको समय से मिल सके। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताने की
कृपा ज़रूर करें। तब तक के लिए विदा।